वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, झारखंड टेट के लिए आज हम लोग सोशल स्टडी के पेपर को सॉल्व करेंगे, सामाजिक विज्ञान, जहाँ पर हम लोग स्पेशल फोकस रहेगा हमारा आज झारखंड जीके। जी हाँ, झारखंड जीके जीएस से आपको 5 प्रश्न आएंगे, है ना। झारखंड जीके जीएस से 5 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। और आपको पता है कि पिछले क्लासेस में हमने झारखंड जीके के सिलेबस का डिस्कशन किया था, और जहाँ पे मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ आपको 8 पॉइंट्स पढ़ने हैं ना, 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं झारखंड जीके के लिए, और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है, जहाँ से आप 5 नंबर बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, झारखंड की जनजाति। और जब आप सिलेबस को देखेंगे, और कल मैंने जो सिलेबस बताया आपको, झारखंड का जो सिलेबस बताया है, उसमें सबसे पहला 1 नंबर पे क्या हमारा झारखंड की जनजाति। तो अभी हम लोगों ने सिलेबस का पहला यूनिट स्टार्ट कर दिया है, झारखंड की जनजाति, ट्राइबल ऑफ झारखंड, और इससे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। देखिए, लेक्चर्स में समय लग जाएगा, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको समय चाहिए। आपके पास फिलहाल उतना समय है नहीं, तो अभी सीधे प्रैक्टिस सेट में आएंगे, और उसके साथ हम लोग डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। यानी आपका लेक्चर्स भी उसी में इंक्लूडेड रहेगा प्रैक्टिस सेट के साथ। और ऐसे प्रैक्टिस सेट रहें जो बार बार इस यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके 5 नंबर अगर आपको पक्का करना है, यानी 5 नंबर हमको झारखंड जीके से लाना है, तो आप भी जल्द से जल्द इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करें। और ऐसे ही लगातार क्लासेस एग्जाम तक चलती रहेगी, और इंटायर सिलेबस को आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, झारखंड जीके के क्लासेस में एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए है ना, हम लोग हो जनजाति से जुड़े हुए आज एक प्रैक्टिस सेट को बनाएंगे। कौन सी जनजाति हमारा, हो जनजाति। तो हो जनजाति के लोग अपने वर्षा देवता को किस नाम से पुकारते हैं। देखिए, जनजातियों में क्या होता है, पृथ्वी का देवता, वर्षा का देवता, खाना का देवता, सूर्य का देवता, अलग अलग ये पहाड़ का देवता, है ना, गांव का देवता, अलग अलग देवताओं को ये पूजा करते हैं। तो हो जनजाति के लोग अपने वर्षा के देवता को किस नाम से बुलाते हैं, यानी जब वर्षा नहीं होता है तो ये अपने आराध्य देव को बुलाते हैं, उसको किस नाम से। तो देसावली बोंगा, पोहाई बोंगा, सिंह बोंगा या मरांगबुरु। तो हो जनजाति के लोग अपने वर्षा के देवता को देसावली बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, देसावली बोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हो जनजाति में हड़िया को क्या बोला जाता है। आप जानते हैं हड़िया क्या होता है, एक पेय पदार्थ होता है, इसको शराब कह सकते हैं, जनजातियों में प्रचलित है, और संथाल जनजाति में उसको हड़िया बोला जाता है, और झारखंड में यह हड़िया के नाम से ही फेमस है। तो हो जनजाति में हड़िया यानी शराब को क्या बोला जाता है, इली, किली, पोन या हाथू। तो आपको हो जनजाति में इसको इली बोलते हैं। जो संथालों में हड़िया बोलते हैं, हो जनजाति इसको क्या बोलती है, इली। चलिए नेक्स्ट, हो जनजाति के लोग पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं। जैसा मैंने कहा, वो अलग अलग देवताओं के नाम से अलग अलग चीज़ों को संबोधित करते हैं। तो उनका जो पहाड़ से जुड़ा हुआ देवता है उसको किस नाम से जानते हैं, नागे बोंगा, मरांगबुरु, सिंह बोंगा या इकिर बोंगा। तो पहाड़ से के देवता जो होते हैं हो जनजाति के, उसको कहा जाता है मरांगबुरु। वो लोग क्या कहते हैं, पहाड़ के देवता को मरांगबुरु। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हो जनजाति के लोग अपने पिता को किस नाम से बुलाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। हो जनजाति के लोग अपने पिता को, है ना, हो जनजाति के लोग अपने पापा को किस नाम से बुलाते हैं। तो अप्पू, पापा, पिता या इसमें से कोई नहीं, वो अपने पापा को अप्पू बोलते हैं। हो जनजातियाँ अपने पापा को क्या बोलते हैं, अप्पू। ए नंबर। हो जनजाति में शव संस्कार क्या है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म में शव को जलाते हैं, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं, है ना। इसी तरह सबका अलग अलग कल्चर है। तो हो जनजाति ये शव का संस्कार किस प्रकार करती है, शव को जलाते हैं, दफनाते हैं, या जलाना और दफनाना दोनों है, या इसमें से कोई नहीं। तो हो जनजातियों में कुछ लोग क्या करते हैं, शव को जलाते भी हैं, कुछ दफनाते भी हैं। तो आपका सी नंबर हो जाएगा कि दोनों ही यहाँ पद्धति प्रचलन है। हो जनजाति में शव को जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति के सबसे प्रमुख देवता है। हो जनजाति जो है उसका सबसे प्रमुख, जैसे कोई होता कि पहाड़ का देवता, कोई हुआ गांव का देवता। अब पूछा जाए सबसे प्रमुख, हो जनजाति का जो सबसे मुख्य देवता है ना, सबसे मुख्य देवता कौन है, नागे देवता, सिंह बोंगा, मरांगबुरु या फिर ओरी बोडम। तो हो जनजाति का जो सबसे प्रमुख देवता है उसको बोलते हैं सिंह बोंगा।
ऐसे अधिकतर जनजातियों का अगर प्रमुख देवता को देखा जाए उनका नाम सिंह बोंगा ही है। क्या अगर आपको नहीं एग्जाम में याद आ रहा है और पूछ दिया जाए कि किस जनजाति का सबसे प्रमुख देवता है, सबसे बड़ा देवता कौन है, तो आप वहाँ पर सिंह बोंगा कर दीजिएगा। 90% आपका सही होगा। अधिकतर जो जनजातियों को हम लोग देखेंगे उसका प्रमुख देवता का नाम सिंह बोंगा रहता है। अगला है हो जनजाति में जो है तो वधु मूल्य को क्या बोलते हैं। जैसे जनजातियों में जो विवाह होता है ना, तो यहाँ पर दहेज प्रथा प्रचलन नहीं है, लेकिन लड़कियों या लड़कियाँ जो आती है ना, उसके बदले लड़की के पिता को लड़के वाले, उल्टे लड़की के पिता को लड़के वाले कुछ वधु मूल्य देते हैं ना, वधु मूल्य देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पौन, अंडी, चट्टी या इसमें से कोई नहीं। तो हो जनजाति में वधु मूल्य का प्रचलन है और बहुत सारी जनजातियों में है। इस वधु मूल्य को बोलते हैं पौन। वधु मूल्य को क्या बोलते हैं, पौन। यहाँ पर कुछ प्रतीकात्मक रूप से कुछ भी दिया जा सकता है, कोई डिमांड नहीं होता है ना। आप यहाँ पे बिल्कुल उल्टा प्रथा मिलता है। जैसे दहेज प्रथा में क्या होता है कि आपका लड़की वालों को दहेज दिया, लेकिन यहाँ पर लड़कियों को वधु मूल्य मिलता है। हो जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, जो इनका गांव का जो प्रधान होता है उनको क्या बोलते हैं, मुंडा, डाकुआ, मानकी या पान। तो हो जनजाति में गांव के प्रधान को मुंडा बोलते हैं। आपका ए नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड के किस प्रमंडल में हो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। झारखंड में अब पूछा जाता है आपसे किस प्रमंडल में हो जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मुख्य रूप से पाई जाती है। कोल्हान, संथाल परगना, पलामू या उत्तरी छोटा नागपुर। तो हो जनजाति जो पाई जाती है आपका कोल्हान प्रमंडल में। हो जनजाति कहाँ पाई जाती है, कोल्हान प्रमंडल में। तो ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हो जनजाति में युवा गृह को क्या बोला जाता है। हो जनजाति में युवा गृह, क्या सभी जनजातियों का अपना एक युवा गृह होता है, जहाँ पर जो नवयुवक नवयुवतियाँ होती है वो अपने गृहस्थ जीवन के बारे में प्रशिक्षण लेती है ना। शादी के बाद किस प्रकार उनका जीवन चलेगा, किस प्रकार वो कह सकते हैं कि अपने दाम्पत्य जीवन को बचा कर रख सकती है, इन सभी का एक प्रशिक्षण स्थल होता है जिसे युवा गृह बोलते हैं। अलग अलग जनजातियों के अलग अलग युवा गृह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो हो जनजातियों का भी जो युवा गृह है उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, घुमकुरिया, गोतीओरा, घोटुल या इसमें से कोई नहीं। तो हो जनजातियों का जो युवा गृह है ना वो आपको गोतीओरा के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर घुमकुरिया, घुमकुरिया किसका हो जाएगा, उरांव का। इसको आप याद रखिएगा, घुमकुरिया जो युवा गृह है वो आपका उरांव का है। और इसी प्रकार आपका घोटुल ये आपका संथाल का है, संथालों का। तो युवा गृह किस जनजाति का क्या है इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ आपसे पूछा हो का क्या हो जाएगा आपका, गोतीओरा। नेक्स्ट, हो जनजाति में धार्मिक प्रधान किसे बोलते हैं। हो जनजातियों का धार्मिक प्रधान, जैसे गांव का प्रधान कोई हो गया, इसी प्रकार धार्मिक प्रधान भी होता है। तो वो कौन होता है, सतोरा, देवरी, मानकी या पीर। हो जनजाति का जो धार्मिक प्रधान होता है उसे देवरी बोलते हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर है। हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, यानी कौन सी प्रजाति है, द्रविड़, प्रोटोस्टलाइड, नॉर्डिक या निग्रिटो। हो जनजाति का जो प्रजाति है वो आपका प्रोटोस्टलाइड होगा। झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ प्रोटोस्टलाइड से ही संबंधित हैं। तो हो जनजाति भी प्रोटोस्टलाइड से है। आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। तो चलिए झारखंड जीके के इस क्लासेस में आज हम लोग द एंड करते हैं, और ऐसे ही मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लासेस में। और आपको 5 नंबर इसमें दिलाना है, ये हमारा प्रण है। आप 5 में से 5 प्रश्नों को सही करेंगे और बिल्कुल हमारे पास टारगेट है, हमें 8 पॉइंट्स मिले हुए हैं, है ना। 8 पॉइंट सिलेबस है और इसी 8 पॉइंट को अच्छे से करना है और ये आराम से हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, सिलेबस छोटा है झारखंड का। आपको 5 नंबर यहाँ से आएगा, इसकी गारंटी है। आप बस हमारे साथ बने रहें, डेली आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और जो मैं डिस्कशन करता हूँ उसको भी अलग से पॉइंट आउट करें, वहाँ से भी 1-2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के क्लासेस में इतना है, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।